जय श्रीमन नारायण। भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं, सृष्टि के पालन करता है। वे सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं, अतः कुछ समय के लिए विश्राम चाहते हैं तो वे 4 माह के लिए सृष्टि का कार्यभार भगवान भोलेनाथ को सौंपकर स्वयं योग निद्रा में जाकर विश्राम करना चाहते हैं। वह इसी दिन कार्यभार भगवान भोलेनाथ को सौंपते हैं और वह दिन है देवशयनी एकादशी। जी हाँ मित्रों, आज धार्मिक कथाओं के अंतर्गत हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। पिछले वीडियो में हमने इसे देवशयनी एकादशी क्यों कहा जाता है, इसका व्रत किस प्रकार करना चाहिए, इस व्रत में क्या करें और क्या ना करें, यह सभी बातें वर्णित की थी। आज हम संक्षेप में इन बातों को करते हुए आज एकादशी की देवशयनी एकादशी की पूर्ण कथा सुनेंगे। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होती है, इसलिए इसे आषाढ़ी एकादशी, हरिशयनी एकादशी, देवशयनी एकादशी आदि नामों से जाना जाता है। यह वर्ष भर की 2 बड़ी एकादशियों में से एक है। इस दिन श्री हरि विष्णु विश्राम के लिए 4 माह की योग निद्रा में जाते हैं, इसलिए आज की तिथि को देवशयनी एकादशी कहा जाता है और 4 माह पश्चात देव उठनी एकादशी को उन्हें जगाया जाता है। देवशयनी एकादशी का बहुत महत्व है। इस व्रत को करने वाले के समस्त पाप धुल जाते हैं, उन्हें पुण्य प्राप्त होता है और समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। भगवान विष्णु की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं देवशयनी व्रत की कथा, क्योंकि किसी भी व्रत की कथा को सुनने पर ही उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी या आषाढ़ी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं। इसी दिन से चातुर्मास आरंभ होता है, जो 4 महीने तक चलता है और देव उठनी एकादशी अर्थात प्रबोधिनी एकादशी पर समाप्त होता है। प्राचीन काल में सूर्य वंश में राजा मांधाता नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा और प्रजावत्सल राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे, समय पर वर्षा होती थी, खेत लहलहाते थे और चारों ओर समृद्धि थी, प्रजा बहुत सुखी थी। एक समय ऐसा आया कि लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। भयंकर अकाल पड़ गया, नदियां और तालाब सूख गए, अन्न व अन्य खाद्यान्न भी समाप्त होने लगे थे, पेड़ पौधों से मिलने वाला भोजन भी खत्म हो चला था, यहाँ तक कि हमारा जीवन का आधार जल भी समाप्त होने लगा था। प्रजा अत्यंत दुखी थी, भूख प्यास से लोग तड़प रहे थे, मर रहे थे। दुखी प्रजा राजा के पास पहुंची और बोली, राजन, आप धर्मपरायण हैं, फिर भी हमारे राज्य में इतना बड़ा संकट क्यों आया? कृपया इसका उपाय कीजिए, इसके लिए कुछ कीजिए, हम सब की सहायता कीजिए। राजा, आप हमारे पालक हैं, प्रजा पालक हैं, आप ही हमारे संकट को दूर कर सकते हैं। हे राजन, हम सब की मदद कीजिए और इस संकट को दूर करने के लिए कोई प्रयास कीजिए, कुछ उपाय कीजिए। राजा मांधाता भी स्वयं बहुत चिंतित थे और वे यह सब देखकर सुनकर तो अत्यंत चिंतित हुए। उन्होंने मंत्रियों और विद्वानों से विचार किया, पर कोई समाधान नहीं मिला। तब वे वन में तपस्वियों से मिलने निकल पड़े। काफी खोज के बाद, बहुत भटकने के बाद उन्हें एक महान तपस्वी महर्षि अंगिरा के दर्शन हुए। राजा ने विनम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने राज्य की सारी स्थिति बताई। तब महर्षि अंगिरा ने ध्यान लगाकर कुछ देर देखा और फिर कहा, राजन, यह सतयुग है। इस युग में प्रत्येक
वर्ण के लिए अलग अलग धर्म निर्धारित हैं। आपके राज्य में इसके विरुद्ध कोई तपस्या कर रहा है, जिससे धर्म का संतुलन बिगड़ गया है। कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो धर्म के अनुसार नहीं है। राजा यह सुनकर दुखी हो गए, किंतु राजा धर्मपरायण थे और अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। वे कर्तव्य परायण भी थे। उन्होंने गुरुजी की बात सुनकर बहुत चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं किसी निर्दोष व्यक्ति की हत्या नहीं कर सकता। यदि कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। क्योंकि गुरुदेव ने किसी एक व्यक्ति के बारे में उन्हें कुछ बताया था और राजा ऐसा नहीं करना चाहते थे। तब राजा ने कहा, कृपया कोई दूसरा उपाय हो तो मुझे अवश्य बताइए। राजा की करुणा देखकर महर्षि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी भावनाएं देखकर, उनकी अच्छाई और उनकी प्रजापरायणता देखकर महर्षि अंगिरा बहुत खुश हुए और बोले, हे राजन, आप आषाढ़ शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत स्वयं भी करें और अपनी समस्त प्रजा से भी करवाएं। भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से वर्षा अवश्य होगी और राज्य में सुख समृद्धि लौट आएगी। राजा मानधाता महर्षि को प्रणाम कर अपने राज्य लौट आए। उन्होंने पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत, भगवान विष्णु का पूजन और भजन कीर्तन और दान करवाया। समस्त प्रजा ने भी यथासंभव सभी नियमों का पालन किया और पूर्ण आस्था, श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान विष्णु का पूजन किया और देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। शीघ्र ही घने बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। खेत फिर से हरे भरे हो गए, नदियां भर गईं, अन्न की भरपूर उपज हुई और प्रजा का दुख दूर हो गया। राज्य में पुनः सुख, समृद्धि और शांति स्थापित हो गई। राजा भी बहुत प्रसन्न थे और उन्होंने भगवान विष्णु का कोटि कोटि धन्यवाद किया। तभी से देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इसका महत्व ऐसा है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं। चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इस अवधि में विवाह, गृह प्रवेश आदि मांगलिक कार्य सामान्यतः नहीं किए जाते हैं। ये वर्जित माने जाते हैं। इस दिन उपवास, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा, तुलसी पूजन, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ तथा अन्य भक्ति के उपाय किए जाते हैं तथा दान का विशेष महत्व होता है। भगवान विष्णु का हर रूप में हर प्रकार से पूजन किया जाता है और विशेष रूप से दान किया जाता है। भगवान विष्णु को पीला रंग पसंद है, अतः उस दिन व्रत करने वाले पीला वस्त्र पहनते हैं, पीले फूल अर्पित करते हैं, पीले फल अर्पित करते हैं और पीला ही मिष्ठान भी अर्पित करते हैं। मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक यह व्रत करने से पापों का नाश होता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अब एक बार संक्षेप में पूजा विधि फिर से जान लेते हैं। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें, पीले पुष्प, तुलसी दल, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम या श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करें, दिन भर व्रत रखें और सामर्थ्य अनुसार दान भी करें। अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण भी करें। देवशयनी एकादशी व्रत का संदेश या इससे हमें यह सीख प्राप्त होती है कि देवशयनी एकादशी की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, करुणा, भगवान विष्णु की भक्ति, व्रत, दान और सच्चे मन से की गई प्रार्थना से बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाता है। तो यह थी देवशयनी एकादशी की एक कथा। आइए अब सुनते हैं देवशयनी एकादशी की एक दूसरी कथा, जिसमें
यह जाना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा में क्यों और कहाँ जाते हैं। देवशयनी एकादशी की कथा भगवान वामन और राजा बलि के समर्पण से जुड़ी है, जिसके अनुसार भगवान विष्णु जी 4 महीने पाताल लोक में निवास करते हैं। कथा इस प्रकार है कि राजा बलि अपने बल से तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहते थे। राजा बलि को अपने बल और अपने सामर्थ्य पर बहुत अधिक गर्व था। वे अपने दान करने की महिमा का अत्यधिक मंडन चाहते थे और उन्हें अपने दान की आदत पर बहुत अधिक गर्व था। राजा बलि तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहते थे, जिससे घबराकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तब राजा बलि एक ऐसे यज्ञ में बैठे थे, यदि वो पूर्ण हो जाता तो देवलोक पर उनका संपूर्ण अधिकार हो जाता। देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान विष्णु ने वामन अर्थात बौने ब्राह्मण का रूप लिया और राजा बलि के यज्ञ में पहुंचकर भिक्षा में केवल 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि बहुत बड़े दानी थे। वे अपने द्वार से कभी किसी को खाली नहीं लौटाते थे। वे 3 पग भूमि देने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा, यह बौना सा ब्राह्मण 3 पग में कितनी भूमि लेगा। असुरों के गुरु, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु वे नहीं माने और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। वामन रूप में भगवान विष्णु ने पहले पग में आकाश को नापा, दूसरे पग में पृथ्वी लोक को नाप लिया और तीसरा पग उठाया और पूछा, हे राजा बलि, अब इसे कहाँ रखूं? राजा बलि अपने वचन से विमुख नहीं होना चाहते थे, अतः उन्होंने अपना सिर नीचे किया और कहा, आप इस पर अपना पग रखिए। भगवान विष्णु ने राजा बलि के सिर पर पग रखा और वे तुरंत पाताल लोक में चले गए। भगवान विष्णु राजा बलि की इस दानशीलता और वचनबद्धता से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और वचन मांगने के लिए कहा। तब राजा बलि ने कहा कि आप हमेशा मेरे यहाँ पाताल लोक में ही निवास करें। तब माता लक्ष्मी के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर कि भगवान विष्णु 12 महीने हमेशा यहाँ नहीं रह सकते हैं, तब भगवान विष्णु ने यह निश्चय किया कि 4 माह के लिए वे पाताल लोक में निवास करेंगे और राजा बलि के द्वारपाल के रूप में रहेंगे। इसे ही भगवान विष्णु की योग निद्रा का समय कहा जाता है। अतः चातुर्मास मतलब देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक 4 माह भगवान विष्णु राजा बलि के पाताल लोक में निवास करते हैं और यही समय चातुर्मास कहलाता है। तो यह थी देवशयनी एकादशी की एक और कथा। मित्रों, आप सबको यह कथा कैसी लगी? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हाँ, हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आपके कमेंट्स मेरे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी धार्मिक कथा अथवा भजन के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण।